हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संकल्प इंटरनेशनल स्कूल। स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत में चैप्टर नंबर 4 हास्य योग यानी के ह्यूमर्स जोक्स, फनी जोक्स। उसमें हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 देखा। आइए अब पार्ट नंबर 5। उसके पहले टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लैंग्वेजेस, फनी स्टोरीज, जोक्स etc are very useful in this chapter. We have tried to make the language education easy by some humor jokes. हंसने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। खुल के हंसने से बहुत सारे फायदे हैं। आजकल लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे, और अभी ऑनलाइन वीडियो या तो ऐसे कोई हास्य कलाकार के जो कार्यक्रम है वो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में ह्यूमर जोक्स यानी कि हास्य योग जो फनी जोक्स है, उसमें हमने पार्ट 1 में क्या देखा, तो एक शॉपकीपर है, उसके पास एक कस्टमर आता है। तब वो शॉपकीपर बोलता है, वो अपनी दुकान से जो माल बेचना चाहता है वो माल बेचने के लिए बोलता है कि ये मशीन बहुत अच्छा है, खरीदने के लायक है। तब वो कस्टमर बोलता है कि अगर आप इतना अच्छा बोल रहे हो तो इसमें जो स्पेशलिटी है वो क्या है। तब जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि ये मशीन आपका जो वर्कलोड है वो 50% कम कर देगा। तब जो कस्टमर है वो बोलता है तो मुझे ऐसे 2 मशीन दे दो, जिससे मेरे जो 100% वर्कलोड है वो एकदम कम हो जाएगा, यानी कि मेरा वर्कलोड एकदम ईजी रहेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो पार्ट था उसमें हमने देखा टीचर है अपना स्टूडेंट का होमवर्क चेक कर रहे हैं। होमवर्क चेक करने के टाइम टीचर बोल रहे हैं कि तुम्हारे होमवर्क में तो बहुत सारी मिस्टेक है, वो भी सबसे ज़्यादा तुम्हारे होमवर्क में ही होती है। तब जो स्टूडेंट है वो टीचर को क्या आंसर देता है पता है, कि जो ये सारी मिस्टेक है वो मैंने अकेले नहीं की है, होमवर्क में मेरे पापा है वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि जो मिस्टेक है वो मेरे पापा ने भी की है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 यानी कि जोक्स नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि द ओनर ऑफ द हाउस यानी कि जो घर का मालिक है वो अपने घर पे आए हुए गेस्ट जिसको क्या करता है, सबसे पहले तो वेलकम करता है, और तब वो गेस्ट है वो जो घर के मालिक है द ओनर ऑफ हाउस उसको पूछता है कि आपके जो घर पे कुत्ता है वो काटता है या नहीं काटता है। तब वो जो घर का मालिक है वो बोलता है कुत्ते से मत डरो, क्योंकि मेरा कुत्ता है वो किसी को काटता है या नहीं, उसका नेचर कैसा है वो मुझे भी पता नहीं है। आप मेरे घर पे जब एंटर होगे तब उसका टेस्ट होगा कि वो मेरा कुत्ता काटता है या नहीं। और उसके बाद 4th नंबर के जो वीडियो था पार्ट नंबर 4, वीडियो 4 में हमने देखा कि 2 थीव्स थे जो बैंक रॉब करने गए यानी कि बैंक लूटने गए। वहाँ से उसने बहुत सारा जो धन था वो उसको मिला, लेकिन उसका काउंटिंग उसको पता नहीं था। इसलिए फर्स्ट चोर है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि चलो हम दोनों इसको काउंट कर ले कि हमने कितने रुपये पाए हैं। तब जो सेकंड नंबर का जो थीव था वो क्या बोल रहा है कि हम व्यर्थ ऐसी मेहनत क्यों करें, टुमारो विल बी कम न्यूज़पेपर इन न्यूज़ यानी कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ में आएगा जो काउंटिंग है वो हम व्यर्थ मेहनत करके क्यों करें, क्योंकि टुमारो जो न्यूज़पेपर आने वाला है उसमें इसके काउंटिंग आ जाएगा, यानी कि बैंक में कितनी चोरी की हुई है उसका जो न्यूज़ है वो हमें पता चल जाएगा। अब जोक्स नंबर 5 यानी कि ह्यूमर जोक्स या जोक्स नंबर 5 है, उसका थोड़ा मैं ऐसे डिटेल में बता देती हूँ। एक ओल्ड मैन है जिसका नेम क्या है, शंभूनाथ। वो अपने जो फ्रेंड है रमानाथ उसको बोलता है, क्या बोलता है कि मैं और मेरी पत्नी कभी साथ में भोजन नहीं करते, जब मैं भोजन कर लेता हूँ यानी कि मेरा डिनर हो जाता है उसके बाद ही मेरी वाइफ डिनर करती है। तब रमानाथ बोलता है कि क्या, रमानाथ उसका फ्रेंड वो उसको पूछता है कि क्या कभी तुम अपनी पत्नी अपनी वाइफ के साथ भोजन नहीं करते हो। तब जो शंभूनाथ है वो आंसर देता है कि ऐसा कभी होता नहीं है, मैं
जब डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही मेरी वाइफ डिनर करती है। और उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि हम दोनों के बीच में एक ही जो बत्ती सी होती है ना, जो ओरिजिनल दांत जब ओल्ड होने से गिर जाते हैं या तो निकलवाने पड़ते हैं, तब उसकी प्लेस पर जो ओरिजिनल दांत नहीं होते तब कृत्रिम दंतावली यानी कि जो बत्ती सी बना के जो पहनते हैं वो दोनों के बीच में एक ही है, इसलिए दोनों कभी साथ में भोजन नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं वृद्ध शंभुनाथ यानी कि ओल्ड शंभुनाथ। सबसे पहले एक ओल्ड मैन है जिसका नेम क्या है? शंभुनाथ। वृद्ध शंभुनाथ यानी कि ओल्ड शंभुनाथ। मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। माय वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। यानी कि मेरी पत्नी है वो मेरा डिनर हो जाने के बाद ही डिनर करती है। सबसे पहले शंभुनाथ अपने मित्र रमानाथ को क्या बताता है? वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। यानी कि वृद्ध शंभुनाथ ओल्ड शंभुनाथ क्या बोलता है? माय वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। यानी कि मैं मेरे घर पे जो डिनर करता हूँ उसके बाद ही मेरी वाइफ डिनर करती है। रमानाथ भवान भार्या सह भोजनम न करोति वा। ये वाह है वो क्वेश्चन पूछने के लिए। संस्कृत में अगर जो क्वेश्चन पूछना है तो वाह से स्टार्ट होता है। यानी कि रमानाथ पूछता है कि डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ। यानी कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ कभी डिनर नहीं करते हो? फिर से रमानाथ भवान भार्या सह भोजनम न करोति वा। यानी कि रमानाथ बोलता है कि डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ। यानी कि तुम अपनी पत्नी के साथ कभी भोजन नहीं करते हो? शंभुनाथ तब शंभुनाथ आंसर देता है तथा किमपि नास्ति। यानी कि इट इज नॉट सो, ऐसा कभी होता नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति। यानी कि सी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर टेक माय डिनर। यानी कि वो मैं जब खाना खा लेता हूँ उसके बाद ही खाना खाती है। तस्य कारणम अस्ति। यानी कि इट हैज़ अ रीज़न, उसका भी एक रीज़न है। यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। यानी कि वी बोथ हैव ओनली वन डेंटर। यानी कि हम दोनों के बीच में एक ही बत्ती सी है। शंभुनाथ तथा किमपि नास्ति। तब शंभुनाथ क्या बोलता है? इट इज नॉट सो। शंभुनाथ इट इज नॉट सो यानी कि ऐसा कभी होता नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति। यानी कि सी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। जब मैं खाना खा लेता हूँ मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही वो डिनर करती है। तस्य कारणम अस्ति। यानी कि इट हैज़ अ रीज़न, उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? यतः आवयोः। आवयोः मीन्स दो। संस्कृत में जो दो के लिए है तो आवयोः। यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। यानी कि इट हैज़ अ रीज़न, उसका एक कारण है। वी बोथ हैव ओनली वन डेंटर। यानी कि हम दोनों के बीच में एक ही बत्ती सी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वृद्ध शंभुनाथ यानी कि ओल्ड शंभुनाथ। मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। वो क्या बोल रहा है शंभुनाथ? मम पत्नी यानी कि मेरी वाइफ, मम भोजनस्य यानी कि टेक्स माय डिनर, पश्चात यानी कि आफ्टर, एव भोजनम करोति यानी कि टेक्स डिनर। यानी कि माय वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। यानी कि जब मैं मेरा डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही मेरी पत्नी डिनर करती है। वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। यानी कि ओल्ड शंभुनाथ माय वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। जब मैं मेरा डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही मेरी वाइफ डिनर करती है। रमानाथ भवान भार्यया सह भोजनम न करोति वा।
तब जो रमानाथ है वो बोलता है, रमानाथ सेज डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ, यानी कि तुम अपनी पत्नी के साथ कभी डिनर नहीं करते हो। शंभुनाथ क्या बोलता है, तथा किमपि नास्ति, इट इज नॉट सो, यानी कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, यानी कि सी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर, यानी कि जब मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही वो, यानी कि मेरी वाइफ डिनर करती है। तस्य कारणम अस्ति, यानी कि इट हैज़ अ रीज़न, उसका भी एक रीज़न है। यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली ही अस्ति, यानी कि वी बोथ हैव ओनली वन डेंटर, यानी कि हम दोनों के बीच में एक ही दंतावली यानी कि बतीसी है। आइए यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है वो देखते हैं। सबसे पहले मम मीन्स वाइफ, पत्नी, सॉरी मम मीन्स माय, पत्नी मीन्स वाइफ, भोजनस्य पश्चात यानी कि आफ्टर डिनर, आफ्टर टेक डिनर, उसके बाद भोजनम यानी कि डिनर, उसके बाद भवान यू, भार्यायाः यानी कि वाइफ, सह मीन्स विथ, भोजनम मीन्स डिनर, न करोति यानी कि डोंट टेक, उसके बाद किमपि यानी कि इट नॉट, किमपि यानी कि कुछ भी नहीं, सो नास्ति यानी कि नॉट, मम मीन्स माय, भोजनस्य मीन्स डिनर, पश्चात मीन्स आफ्टर, सा मीन्स शी यानी कि जो, एसह सह ऐसा सा हम आगे पढ़े थे ना, 8 में आएगा आपको ये पढ़ने के लिए। एसह जो मेल के लिए है और सह वो भी मेल के लिए, दिस एसह और दैट सह, ऐसा जो फीमेल के लिए है वो दिस, और सा यानी कि वो फीमेल के लिए है लेकिन दैट, तो सा भोजनम करोति यानी कि सी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। तस्य मीन्स इट्स, कारणम मीन्स रीजन, आवयोः मीन्स बोथ, एका मीन्स वन, कृत्रिम दंतावली मीन्स डेंटर, अस्ति मीन्स है। आइए एक बार फिर से, वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। अब जो ओल्ड शंभुनाथ है वो क्या बोल रहा है कि मेरी वाइफ है, मैं जब डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही वो डिनर करती है। ओल्ड शंभुनाथ, माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर, यानी कि मैं मेरा डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही मेरी वाइफ डिनर करती है। रमानाथ, तब उसका जो फ्रेंड है, ओल्ड शंभुनाथ का जो फ्रेंड है रमानाथ, वो क्या बोलता है, भवान भार्याया सह भोजनम न करोति वा, यानी कि रमानाथ सेज डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ, यानी कि तुम अपनी पत्नी के साथ कभी खाना नहीं खा सकते हो, नहीं खाते हो। शंभुनाथ, तब उसका जो फ्रेंड है शंभुनाथ वो आंसर देता है, तथा किमपि नास्ति, यानी कि इट इज नॉट सो, यानी कि ऐसा कभी हो सकता नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, यानी कि सी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर, मैं मेरा डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही वो डिनर करती है। यत तस्य कारणम अस्ति, यानी कि इट हैज़ अ रीज़न, उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है देखो, यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, यानी कि वी बोथ हैव ओनली वन डेंटर, यानी कि हम दोनों के बीच में एक ही बतीसी है। इसमें फिर से एक बार बोलती हूँ, ओल्ड शंभुनाथ है वो अपने फ्रेंड रमानाथ को बोलता है कि मैं मेरा डिनर कर लेता हूँ उसके बाद ही मेरी वाइफ डिनर करती है। तब जो शंभुनाथ है उसका फ्रेंड रमानाथ उसको पूछता है कि क्या कभी तुम अपनी पत्नी के साथ डिनर नहीं करते हो? तब जो ओल्ड शंभुनाथ है वो आंसर देता है, क्या आंसर देता है कि ऐसा कभी हो सकता नहीं, क्योंकि मेरा भोजन हो जाने के बाद ही मेरी वाइफ भोजन करती है, यानी कि डिनर करती है। और उसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि हम दोनों के बीच में एक ही बतीसी है। ऐसे जो जोक है वो आप अलग अलग तरह तरह के जोक्स है, वो अगर अच्छी कहीं से मिले तो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद जब क्लास में आप आओगे तब आपको भी ऐसे जोक्स बोलने हैं। जो जोक्स से हमें, मैंने बोला ना कि हमारी जो लाफिंग
अगर लाफिंग से हमारी जो तंदुरुस्ती अच्छी रहती है तो आप इतने स्टूडेंट हो कि एक एक जोक्स लाओगे तो भी हम ज़्यादा हंस पाएंगे। थैंक यू।